देख रहे हैं द न्यूज़ बिहार। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। विधानसभा चुनाव हो गया, नीतीश सरकार फिर से सत्ता में आ गई। लेकिन कहने को अगर कहा जाए और अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने अपनी हार के बाद भी बाजी मार ली, ऐसा बिहार की जनता का कहीं ना कहीं कहना है। और ये बात तेजस्वी यादव भी लगातार कह रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव को कहना है कि वो कहावत है ना कि अपनी जीत पर इतना गुमान न कर साहेब, तेरी जीत से ज्यादा हमारे हार के चर्चे हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो गया है तेजस्वी यादव के साथ। लगातार तेजस्वी यादव इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नीतीश राज में जो कुछ भी हुआ और विधानसभा चुनाव को लेकर जो कुछ भी हुआ, वो अब जो है वो एक धांधली थी, वो एक घोटाला था और घोटाले के चक्कर में तेजस्वी यादव को विफल साबित कर दिया गया। जनता का मैंडेट है और जनता ही जनार्दन है। जनता ने जिसको वोट दिया और जनता ने जिसे सड़कों पर बैठाया वो आज सत्ता में बैठा है। हालांकि अगर हम अपने सर्वे की बात करें तो सर्वे में हमने जो देखा, उस सर्वे में हम अलग अलग बूथ पर गए और हमने अलग अलग बूथ का निरीक्षण किया और वहां के लोगों से बात की। वहां के लोगों से बात करने के बाद हमें पता चला कि लोग जो है बदलाव चाहते थे, नीतीश सरकार से बदलाव चाहते थे, तेजस्वी यादव को सत्ता बनाना चाहते थे। लेकिन आखिरकार क्या हुआ ये समझ के परे है। लेकिन फिर भी हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि नीतीश राज जब से सत्ता में आई है, इस बार की अगर बात करें विधानसभा चुनाव होने के बाद नीतीश सरकार जब से सत्ता में आई है तब से अपराधी खुलेआम हो गए हैं। अगर आप देखेंगे तो 8 से 9 महीने में 2500 से ज्यादा अपराध हो चुके हैं, जिसमें हत्या, लूट, मर्डर, रेप जैसी वारदातें शामिल हैं। ऐसे में सुशासन बाबू की सरकार कही जाती है नीतीश सरकार की। नीतीश सरकार जब भी आते हैं सत्ता में उनको कहा जाता है कि सुशासन बाबू की सरकार है और सुशासन बाबू की सरकार में सब कुछ सुशासन के हिसाब से होगा। पुलिस मुस्तैद रहेगी, आम आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो गांव हो, कस्बा हो, गली हो, मोहल्ला हो, हर जगह अपराध का बोलबाला है। ऐसे में नीतीश सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। यही सब बातें लेकर लगातार जो विधानसभा इलेक्शन के बाद जो हुआ उसके बाद से ये कहा भी जा रहा है कि हो सकता है सत्ता पलट जाए। सत्ता पलटने के पीछे का कारण हम आपको ये भी बता दें कि लगातार तेजस्वी यादव इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नीतीश सरकार ने जो भी घोटाला किया है, या बीजेपी सरकार, वो आरोप लगा रहे हैं लगातार तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर, बीजेपी पर, कि जो भी उनके तरफ से घोटाला किया गया है वो घोटाला आखिरकार सामने आएगा। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात की गई थी, ईवीएम मशीन पर कई सवाल उठाए गए थे। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है वो ये है कि हो सकता है कि अगले साल आने वाला नया साल है, 2-3 दिन बचे हैं इस नए साल में, पुराने साल में 2-3 दिन बाद नया साल आने वाला है। इस नए साल में ये माना जा रहा है कि फिर से इलेक्शन होगा और विधानसभा बिहार में चुनाव होगा और उसके बाद से जो नतीजे सामने आएंगे वो सबको मान्य होगा। क्योंकि तेजस्वी यादव का साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से नीतीश सरकार में अपराध का बोलबाला हो गया है, नीतीश सरकार लगातार विफल साबित हो रही है हर एक मुद्दे पर। राजगीर में जो पुल बनाया गया उसको लेकर नीतीश सरकार बड़ी वाहवाही लूट रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव का इस पर पलटवार आया था कि पुल बना देने से विकास की बातें नहीं होती। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात भी है, सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव लगातार चुनाव आयोग से टच में है, चुनाव आयोग से ये बातचीत कर रहे हैं, लगातार अपने पार्टी और अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि इस बार जो चुनाव अगर हो तो तेजस्वी यादव एक सफल नेतृत्व के हिसाब से साबित हों। और यहाँ आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं मैं कि जिस तरीके से नीतीश सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, नीतीश गवर्नमेंट पर सवाल उठ रहे हैं, नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले बयान भी ये दिया था कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, एनडीए जिसे बनाना चाहती है बना दे। आखिरकार हुआ कुछ भी नहीं, हुआ यही कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन
साफ साफ ये जाहिर है कि कहीं ना कहीं एक उलटफेर देखने को मिल रहा है। उलटफेर में ये हो सकता है कि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव फिर से हो